और भाई साहब हवा तो मस्त फेंकता है। मैं आपको एक बार पेपर से चेक कराता हूँ। बस बेहतरीन। और देखो मैं इसके दिखाता हूँ आपके फिर से, देखिए इसका टेबल का देखिए 23.7 इसका टेम्परेचर देखो, ठीक है। और मैं इसका दिखाता हूँ आपको, देखिए 19 टेम्परेचर देखिए बॉस। तो भाई आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कितनी कूल हवा फेंक रहा है। अरे भाई साहब क्या बताऊं, इस ड्रम को देख देख कभी मेरी फटी पड़ी है भाई साहब। इसे पहले फेंकता हूँ, इस वीडियो को लाइक करता हूँ, वरना भाई साहब घर भिजवा दूं, बता रहा हूँ। फेंक करो पहले भैया, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं समर। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? तो गाइस काफी लोग कहेंगे समर भाई इसे क्यों पिचका दिया? भाई मैं इसे इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि सारी गलती इस कनस्तर की थी। ये देखा गाइस, मजदूर का हाथ है भाई साहब, ड्रम का भी आकार बदल दिया है। क्या हुआ क्या? भाई जब भी हम इसका कूलर बनाते हैं, कूलर तो अच्छा बनता है, नो डाउट कूलर बहुत बड़ा बनता है, लेकिन भाई साहब 15-20 दिन महीने भर में इतना इसमें जंग लग जाता है भाई साहब कि भाई ये गल जाता है और भाई ये बेकार हो जाता है। सारी मेहनत भैया बेकार हो जाती है। तो भाई साहब आज मैं एक इन्वर्टर कूलर बनाने वाला हूँ जो लाइट चलने के बाद भी चलता रहेगा, लाइट ऑटोमेटिक चार्ज होता रहेगा। और भाई साहब कम से कम 100 साल चलने की गारंटी है, 100 साल आपका चलेगा कूलर, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलो गाइस फटाफट अपने टॉयलेट पर चलते हैं और भाई लेकर आते हैं क्या पहले गाइस हटाते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये भाई साहब ये हाँ इतना ही है गाइस। तो भाई ये काफी लंबा पाइप है। हाँ तो गाइस ये रहा पीवीसी का पाइप। एक बात गाइस आपको बता दूं, आपको अच्छी ब्रांड का पीवीसी का पाइप फिर लेना है, वरना भाई साहब एक घूस भाई साहब टूट जाएगा। आपको क्या भाई 100 साल छोड़ो, ये 100 दिन भी नहीं चला, ठीक है। तो भाई मैं अच्छी ब्रांड का पाइप ले रहा हूँ, काफी हाई पाइप है। चलो भाई फटाफट अपने टॉयलेट पर चलते हैं। इतने गाइस मैं शीट बनाता हूँ, इतने गाइस आप एंड देखो। समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई साहब तो आपको पता है मेरी स्पीड भाई कितनी फास्ट है गाइस, ऐसी मैं एडिटिंग करके भाई जल्दी से शीट बना लेता हूँ। तो भाई ऐसे ये देखो भाई काफी हैवी शीट है बॉस, जो बात है भाई काफी लंबा चलने वाली बोर्ड है भाई, ठीक है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं भाई मैंने कितने लंबे मतलब की डायमेंशन क्या है भैया। ये भाई 13 इंच एक सूत और भैया 13 इंच, आप 13 बाई 13 इंच का मानो, ये तीन बातें 13 बाई 13 इंच के हैं। और भाई साहब इन्हें तो हम बाद में लेंगे, ये नीचे के लिए और टॉप के लिए, यानी कि बॉटम और टॉप के लिए। तो गाइस हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे क्योंकि भाई साहब हमारे पास छोटे छोटे पीस हैं, जैसे गाइस आप जानते हो मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं। तो भाई साहब मैं ना आपस में जोड़ के बड़ी शीट बनाऊंगा इस तरीके से। तो भैया पहले इन्हें आपस में जोड़ लेते हैं, गाइस थोड़ा सा मजबूत से जोड़ना है। तो भाई साहब यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं, या तो एक एक करके मोड़ो तब इन आपस में जोड़ो, लेकिन भाई साहब जब बहुत मेहनत लगेगी, टाइम बहुत लगेगा। तो भाई मैंने अच्छे से घिस घिसा कर भाई देखो इन्हें बिल्कुल मिला लिया है, ठीक है। और भैया मैंने मजबूत से चिपकाऊंगा। पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, सुबह केसरी। तो लीजिए भाई साहब देखिए क्या मस्त भाई साहब LCD से लग रही है। तो भाई ये अब काफी मजबूत हो गया है, लेकिन भाई इतनी मजबूत नहीं हुई है कि भाई इसमें से पानी लीक ना हो। भाई आप जानते हो इंस्टेंट लोग ज्यादा देर तक पानी को नहीं रोक पाती। तो भाई यहाँ मैं लगाने वाला हूँ एक एरल टाइट, जो गाइस 5 मिनट में सूख जाएगी। कोई भी 24 घंटे वाली हो, 1 घंटे वाली हो, 5 मिनट जो गाइस आपके पास हो। चलो भाई साहब फटाफट लगाते हैं। और 5 मिनट तो नहीं सूखती है, 15-20 मिनट ले जाती है सूखने में कम से कम पूरा, ठीक है। तो लीजिए गाइस ये भैया सूख चुकी है, पूरे के पूरे 20 मिनट लगे हैं सूखने में। कभी कभी तैयारी लगाते लगाते सूख जाती है। हे भगवान जी क्या जुलूम है। तो चलो भाई अब करते हैं थोड़ा सा स्मार्ट पर, लेकिन मैं आपको हार्ड वर्क बता देता हूं जिसमें सफाई भी नहीं आएगी, आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। भाई साहब हीट गन आपको लेनी है, मार्क करना है, ऐसे लंबा लंबा ऐसे गर्म करना है भाई, ऐसे मोड़ देना है, लेकिन भाई उसमें सफाई नहीं आ पाएगी। मैंने गाइस आपसे कहा था स्टार्टिंग में भाई मैं 3 क्रस्ट तक नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसके जैसा इसके लेंथ होगा, इसकी हाइट होगी बिल्कुल भाई 3 क्रस्ट तक बराबर की ही है, ठीक है। और भाई साहब इसके जो कॉर्नर होंगे ना, अपने पास कॉर्नर थोड़े सॉफ्ट होते हैं, वो आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो भाई ये जो कॉर्नर देखो भाई ये घूमे में, तो भाई साहब हम भी कॉर्नर घुमाएंगे। चलो भाई साहब हाँ हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर आप कोई पत्थर, स्टोन या टाइल्स ले सकते हो गाइस, जैसे भाई मैं ये टाइल्स ले रहा हूँ, ये जलती नहीं है, ठीक है, कितना जलाओ। और भाई साहब 2 लेंगे लड़की के टुकड़े, औकात में रहो, लड़की बोल देगा मैंने, लकड़ी के टुकड़े गाइस। हाँ तो भाई साहब ये थोड़ा थोड़ा दूरी पर रखना है इस तरीके से, क्योंकि साहब दूरी है बहुत ज्यादा जरूरी। हाँ ये ठीक है।
अब एक चीज लेकर आनी है, मैं लेकर आता हूँ। अब भाई साहब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नाइक्रो वायर, जो कि हीटर का एलिमेंट है 1500 वाट वाला। तो भाई साहब यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एक वोल्टेज रेगुलेटर, ये 2000 वाट तक का लोड ले सकता है। तो भाई ठीक है, 2000 वाट तो कैसे आराम से हो जाएगा मतलब कि मैंने थोड़ा कट कर दिया है ना, मैं गाइस ज्यादा लंबा ऐसा नहीं रखूंगा। और एक बात और, ये भाई चेतावनी मान लो या गाइस रिक्वेस्ट मान लो, प्लीज दोस्तों अगर आप छोटे बच्चे हो या आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है तो प्लीज प्लीज गाइस ये वाला एक्सपेरिमेंट ना करें जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप गाइस क्या कर सकते हो, हीट गन वाला। चलो भाई फटाफट मैं इसके दोनों कनेक्शन कर देता हूँ कंप्लीट। A few minutes later. तो भाई कनेक्शन कंप्लीट हो गए। एक बार गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखो भाई ये वायर गैस सीधा नीचे से निकल रहा है, ठीक है। ये वायर गैस सीधा भैया रेड वाला ये नीचे से निकल रहा है, क्योंकि भाई ऐसा जब हीट होगा तो ये वायर ऐसे ऊपर उठेगा। तो भाई लोहे के पत्ते लगा दिए। अब गाइस इनमें करंट आ रहा है तो प्लीज दोस्तों ने बिल्कुल भी टच ना करें। वैसे गाइस आपको इन्हें टच नहीं करना है। अब भाई मैं आपको बता दूं, एक वायर तो भैया सीधा 220 वोल्ट एसी में देना है, इस रेगुलेटर को लगा दिया है। तो गाइस ये निकले भाई साहब इसके इनपुट दोनों 220 वोल्ट एसी, और इस रेगुलेटर के स्विच की तरह मैंने बीच में लगा दिया है, ठीक है। अब भाई मैं इससे वोल्टेज कमी ज्यादा कर सकता हूँ। चलो भाई साहब इसे थोड़ा सा यहाँ से मुझे गीला करना पड़ेगा बोर्ड को, जिससे भाई साहब ये हमारे बोर्ड जले ना, वरना गाइस सबसे पहले तो ससुर यही जलेंगे। तो भाई साहब कपड़े भिगो के मैं इसके थोड़ा साइड मार रहा हूँ, जिससे भाई साहब ये बोर्ड जले ना। बस जल भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात ना, बस ये है कि खराब हो जाएंगे कुछ ना। तो भैया मैं एक लकड़ी का तख्ता ले रहा हूँ, इसके ऊपर का इसमें खड़ा हूंगा, क्योंकि समर भाई डर रहा है भाई मेरे डेली झटके लगते हैं। लेकिन भाई साहब मेरे यहाँ पर सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, कंटिन्यू लाइट 24 घंटे आती है, सूर्य भागती भी नहीं है। चलिए खैर जो बात है आप समझ गए। तो भाई एक बार मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि भाई ये कैसा काम कर रहा है। ओहो भाई आवाज आ रही है, देखो भाई रेड हो गया। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। बंद कर देता हूँ भैया, इससे गाइस हम इसकी हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। चलो भाई साहब फटाफट भैया अपना लाते हैं। अब भाई इससे फायदा होगा कि भाई साहब जितना एरिया मुझे मोड़ना है मार्क में उतना ही एरिया हीट होगा। भाई जो लाइन है ना बिल्कुल एलिमेंट की सीध आपको रखनी है। और भाई अभी से हीट हो गया है, देखो भाई ये बैंड वगैरह, क्योंकि भाई मैंने भी चलाया था ना। तो चलिए भाई मैं इसे फटाफट गर्म करता हूँ। देखो भाई साहब रेडी हो गया, बस थोड़ी देर ज़्यादा हीट ना, थोड़ा हल्का सा हम कम कर देते हैं, जिससे भाई साहब ये खराब ना हो। और भाई देखो देखो कितनी मोहब्बत से मुड़ गया, देखिए भाई साहब ये रहा भाई साहब मुड़ गया मोहब्बत से, ये रहा ना, देखो बिल्कुल स्मूथ शार्प है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा घुमाव लाना है तो गाइस इन लकड़ी को थोड़ा सा फैला लें, जिससे भाई साहब थोड़ा और ज्यादा हीट हो जाए और अच्छे से घुमाव आ जाए। तो गाइस इतना बैंड बिल्कुल ठीक है। अब गाइस इसी तरीके से मैं दूसरा भी बैंड कर देता हूँ। ये भाई साहब क्या स्मूथ मुड़ रहा है। और भाई मैं इस पे हाथ गीला कपड़ा लगा रहा हूँ, जिससे भाई साहब ये सूखता रहे, क्योंकि भाई ऐसे भी काफी देर तक ऐसी हीट रहेगा और भाई मुझे पकड़ के रहना पड़ेगा बहुत देर तक। भाई मिनटों में काम हो गया और गाइस बिल्कुल सीधी से बैंड होती है। देखो भाई साहब, अब देखो ये रहा, देखो अभी गाइस मुझे से जोड़ना नहीं है ना, तो इसलिए गाइस आपको थोड़ा इधर उधर दिखाई दे रहा होगा। ये भैया हो गया कनस्ता की बराबर बिल्कुल, ठीक है। अब भाई मैं इसे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे काट कर और इसे आपस में चिपका देता हूँ। A few minutes later. तो ले जाओ भाई साहब, देखिए क्या मस्त भाई इसकी शेप आई है। और गाइस मैं आपको एक बार कंपेयर भी करके दिखा देता हूँ। ये रहा भैया हमारा टेन कनस्ता भाई, क्योंकि मैंने इसमें थोड़े से घूसे बजा दिए हैं, ये थोड़ा सा बुरा मान गया है। तो वैसे यहाँ पे तो भाई थोड़ा सा आपको हल्का सा नीचे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन खैर ये कोई मैटर नहीं करता, लगभग गाइस ये बराबर के ही है गाइस मोहब्बत से साइड में। तो चलो भाई अब आते हैं इसका बॉटम वाले पार्ट पर। गाइस हम इसे बंद करेंगे, लेकिन भाई साहब थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि वैसा यहाँ पे मैं कुछ छुपाने वाला हूँ। और भाई यकीन मानिए इस पूरी वीडियो में कुछ ना कुछ छुपता हुआ दिखाई देता रहेगा। तो भाई यहाँ पर आप दो ये ढक्कन देख सकते हो, या भाई मैंने दो शीट कट की है। ये गाइस दोनों शीट में इसके नीचे लगाने वाला हूँ। और लगाने कितने पर है मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई से लगभग 1 इंच का मैं मार्क लगा रहा हूँ, और भाई 1 इंच में पूरे में लगाऊंगा, जो गाइस आई होप आपको काफी अच्छा लगेगा। बस भाई साहब अब यहाँ पर मुझे एक शीट चिपकानी है और अच्छी तरीके से। तो भाई लोग मैं फटाफट इस शीट को इसके अंदर डाल देता हूँ फिलहाल। ये भाई बिल्कुल स्क्वायर में है, देखो बस यहाँ मैंने 1 इंच की मार्किंग की है ना, देखिए। तो भाई इतना नीचे को ये स्पेस रहेगा। तो भाई तीनों मार्क चमक रहे हैं, ठीक है। तो भाई मैं इसे यहाँ से स्टेबल से चिपका देता हूँ। तो लीजिए उस्ताद देखिए मस्त। तो भाई एक यहाँ पर अच्छा सा स्पेस बन गया है। चलेगा इस पे फटाफट एल्डाइट चिपका देते हैं, क्योंकि भाई साहब ये वाटरप्रूफ होना जरूरी है। ये भैया नीचे इस पे पानी भरेगा तो भाई साहब ये लीक नहीं होना चाहिए। तो ले भाई साहब देखिए ग्लू लगा भी दिया है और भाई से सूख भी गया है, प्लस मैंने इसके अंदर पानी भी डाल के देख लिया, पानी भर कर देख लिया, एक बूंद गाइस लीक नहीं हो रहा। तो चलो भाई साहब अब फटाफट भाई से इसकी कटिंग करते हैं। आगे कटिंग करते हैं जो कि गोल होगी, और गाइस पीछे कटिंग है जो कि यहाँ पे स्क्वायर शेप में होगी। देखते रहो गाइस मैं कितने डायमेंशन की कटिंग करता हूँ। तो भाई साहब कटिंग में करने वाला हूँ इस फैन के जाल की बराबर। और भाई ये मैं पुराने लेकर आया था शॉप से, जैसा गाइस यहाँ पर नए मिलते हैं ना पार्ट। तो भैया ये काफी पुराना रखा था, ये भाई बिल्कुल जैम था, काम नहीं कर रहा था। तो भाई मैंने ठीक किया, लेकिन भाई साहब मुझे सिर्फ इसकी जाली चाहिए, जिससे भाई हमारा कूलर में 400 साउंड लग जाए।
चले गाइस फटाफट भाई पहले मैं इसे काटता हूँ, फिर फटाफट यहाँ पे से होल करता हूँ इसके बराबर, जिस समय लगने बाद थोड़ी ज्यादा अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, मजा आ जाए वैसा। तो लीजिए गाइस देखिए भाई मस्त पीछे मैंने एक रेक्टेंगल शेप काटी है और गाइस आगे मैंने एक सर्कल काट दिया है, ठीक है, जो गाइस सिंपल बात है फैन लगेगा इसमें तो भाई वो सर्कल ही होगा। पीछे गाइस इसमें कोई घास फूस नहीं लगाने वाला, नहीं गाइस हनीकॉम्ब लगाने वाला, कुछ और गाइस हम लगाने वाले, वैसे गाइस आपने आई होप थंबनेल में देख लिया होगा, वो ज्यादा कामयाब है। एक तो भाई कीचड़ नहीं होगी, पानी लंबे समय तक चलेगा और भाई कूलिंग तो भाई जबरदस्त करेगा। चलो भाई यहाँ पे एक बार वाटर लेवल इंडिकेटर और लगा देते हैं। तो भाई साहब ये रही ट्रांसपेरेंट शीट, तो भाई फटाफट इसकी हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो गाइस मैं इसे यहाँ पर आग लगाऊंगा, देखो भाई यहाँ तक तो ये ठीक है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो भाई साहब बिल्कुल मस्त कटिंग हो गई है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे मैं कोई भी शीट अभी नहीं चिपकाने वाला, पेंट करेंगे उसके बाद चिपकाएंगे तो गाइस थोड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब गाइस फटाफट थोड़ी सी कटिंग और करनी है, स्विच होगी, स्पीड कंट्रोल होगी, ठीक है, और भाई इसके अंदर में मोटर भी लगाना है। मोटर गाइस मोटर का बाप मैं लगाने वाला हूँ, उसकी गाइस आवाज सुन के ही आप डर जाओगे। तो भाई एक स्विच लगाने वाला हूँ जो कि ग्रीन कलर का होगा भाई साहब, ये कूलिंग के लिए होगा, कूलिंग ऑन और कूलिंग ऑफ। ये भैया मोटर की स्पीड के लिए रहेगा कि भाई कितनी फास्ट आपको तो चलाना है, ठीक है, इसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो और ये तो ऑन ऑफ खैर होगा ही। तो लीजिए गाइस देखिए क्या मस्त और स्मूथ कलर लग रहा है बॉस, ठीक है, और गाइस आपको ये जॉइंट दिखाई भी नहीं देगा। तो भाई साहब इसका काम तो हो गया कंप्लीट, ये आगे बैठ गया है, पीछे का भी कट गया है। तो गाइस पहले आएंगे इसके ऊपर के ढक्कन पर, ये ढक्कन बॉस मैंने कट कर लिया है, लेकिन भाई साहब मैं इसके अंदर होल करने वाला हूँ, थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे, हर चीज में जुगाड़ है, जिस समय आपको वहां पर ढक्कन खोलना ना पड़े। वाह मजा ही आ गया भाई साहब। तो लीजिए गाइस इस पे मैंने कलर कर दिया सेम, और भाई आप इसे आराम से ऐसे खोल सकते हो, ठीक, और भाई ऐसे लगा सकते हो, बस बंद हो जाएगा बढ़िया। भाई इसके ऊपर ये ढक्कन लगेंगे बाद में खैर। तो चलो भाई साहब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अब आते हैं फटाफट इसकी फिटिंग पर कि भाई इसके अंदर क्या क्या हम लगाने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले एक 540 12 वोल्ट डीसी वाला मोटर जो कि भाई आपको ड्यूअल शाफ्ट में दिखाई दे रहा है। भाई साहब यकीन मानिए 555 तो भाई इसके सामने बिल्कुल कबाड़ है, बहुत ज्यादा हाई टॉर्क है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड है, वो गाइस आपको पता लग जाएगी जब मैं आपको इसकी टेस्टिंग कराऊंगा। और भाई से एक प्रोपेलर, अब आपको किस भाई ये छोटी प्रोपेलर है मेरे भाई, ये बड़े कोई फेल कर देगी, क्योंकि भाई साहब मैंने जुगाड़ से इसके बीच में ये थोड़ा होल बड़ा कर रखा है, और भाई साहब इस मोटर पर इस प्रोपेलर का ना के बराबर लोड रहेगा तो भाई ये अपनी फुल स्पीड पर घूम पाएगा। खैर गाइस आवाज थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन हवा भी इसके हिसाब से बढ़िया देगा ये जो बात, ठीक, ये होगी दोनों चीज। अब गाइस की स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पीड कंट्रोलर, वैसे गाइस ये कम एम्पीयर का है, ठीक है, इससे हम बड़ा भी लगा देंगे बाद में कोई दिक्कत हुई तो, क्योंकि भाई साहब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा छोटा लगे, अगर ये काम सही करेगा तो ठीक, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर हमने प्रोपेलर छोटे लगाई है तो भाई साहब ये पावर कम लेगा, मोटर पर लोड कम होगा तो इससे गाइस ये करंट भी कम लेगा और बैटरी बहुत लंबा चलने वाली है। और भाई साहब सबसे मेन चीज भाई एक रेडिएटर, देखो भाई साहब ये रेडिएटर मस्त है, थोड़ा छोटा सा है, ठीक है गाइस, ये बहुत शेप में आता है। मेरे आसपास गाइस कबाड़ों की काफी सारी दुकान है, तो भाई साहब वहां पे भर भर के मिलते हैं भाई, मतलब मैं कितने वहां से ला सकता हूँ, तो गाइस वहां से मैं लेकर आता रहता हूँ। ये छोटा रेडिएटर है और भाई मैंने इसकी टेस्टिंग कर ली, बिल्कुल भी लीक नहीं है। एक सोलर पंप, वैसे गाइस ये 12 वोल्ट वाला पंप है, ठीक, देखो भाई इसका मैंने एक ये लगा दिया है, ठीक है, ये ऐसे रुक जाएगा, मतलब एक ही बहुत है रोकने के लिए। देखो भाई ये है 12 वोल्ट डीसी 8 वाट का पंप है, ठीक है, 5 मीटर तक गाइस ये हाइट तक पानी फेंक सकता है, और भाई 10 लीटर पर मिनट इसका वाटर का फ्लो है। और गाइस मैंने इसका व्लॉग भी बना दिया फैन का, और इसका व्लॉग बना दिया अच्छे से, गाइस मैं इसकी टेस्टिंग कराई, आप जाके व्लॉग देख सकते हो समर व्लॉग ऑफिशियल पर, एंड में गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फटाफट भाई ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसे कूलर यानी बॉडी के अंदर फिट करते हैं।
और भाई साहब अंदर से मैं इन तारों को लगाकर हार्ड कर दूंगा, बस सेट हो जाएंगे भाई, ये निकलेगा नहीं। ये सबसे सिंपल और भाई मजबूत तरीका है। तो देखो भाई साहब सारे कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। ये रही ये पंप के वायर, देखिए मैंने भाई बहुत अच्छे तरीके से सफाई से वायर लगाए हैं, ठीक है। ये भाई यहाँ पे डायरेक्ट है 12 वोल्ट डीसी, यहाँ से निकले भैया सीधा आउटपुट जो कि डीसी मोटर में गए हैं डायरेक्ट 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से गाइस स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप जानते हो। यहाँ से मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और भाई सारी चीज मैंने अच्छे से चिपकाई भी है, देखो वायर चिपका है, सारे वायर चिपकाए हैं। और गाइस ये पंप भी बहुत अच्छी तरह से चिपका है, देखो ये भाई कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ पे देखिए गाइस मैंने ऊपर ये 4 लगा दी, गाइस ऊपर का ढक्कन हम कैप लगा सके इसकी। चलो भाई साहब और एक बात और क्लियर गाइस, यहाँ पर मैंने एक पाइप लगाया है, लेवल पाइप लगाया है, ठीक है। आपने गाइस देखा होगा, जिससे भाई साहब वायर इसके अंदर चला जाए और भाई पानी ना निकले, वरना गाइस मैं चाहता तो भाई बाहर से वायर ऐसा ला सकता है, लेकिन मजा नहीं आता बिल्कुल भी। ये गाइस इन्वर्टर कूलर है, तो गाइस बैटरी चार्ज वार्जिंग सब इसके इनबिल्ट इसके अंदर ही होंगे, ठीक है। चलो भाई साहब इसके ऊपर का ढक्कन भी लगा देते हैं। लीजिए भाई लोगों, ये तो चुका भैया बिल्कुल मस्त कंप्लीट, ठीक। अब आते भैया इसके नीचे वाले पार्ट पर, क्या बोला तूने? एंड गाइस बैटरी पर। तो गाइस पहले आपको बैटरी दिखाता हूँ। बैटरी गाइस मैंने काफी पावरफुल बनाई है, बहुत ही तगड़ी बैटरी है। तो भाई ये है 12-18-650 लिथियम आयन बैटरी, एक 20 एम्पियर का BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो गाइस लगाना इंपॉर्टेंट है। अब गाइस आपको भी समझ भाई ये चार्ज ऐसा कैसे चार्ज होगी, 12 वोल्ट की बैटरी है। भाई सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं। देखो ऐसा भी रहा 3S का एक चार्ज मॉड्यूल जो कि 5 वोल्ट को बदल देगा या बूस्ट कर देगा 12 वोल्ट में, और ये 3S 4 एम्पियर का है, जिससे ये थोड़ा ये फास्ट चार्जिंग भी हो बैटरी की। कनेक्शन बहुत ईजी है, यहाँ पर हम 3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट इसे देंगे, यानी कि चार्जर लगाएंगे, सिंपल सी बात। और भाई आउटपुट में 12.6 वोल्ट ये देगा। और गाइस इन बैटरी के लिए ही ये बना है, यानी गाइस इस बैटरी का पर्पस से बनाया लिथियम आयन से। और गाइस ये 18-650 के लिए ही डिजाइन किया गया है बोर्ड, तो भाई ये सेफली चार्ज करेगा। चलिए भाई साहब इसे लगाते हैं। एक चीज का यहाँ पर मुझे और चाहिए, एक टाइप सी सॉकेट, जिससे इसमें आराम से इसे लगा सकूं। एक बात और भाई साहब, यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर टाइप का लगाऊंगा, जिससे आपको पता लगे भाई ये चार्ज मोड पर है या फुल चार्ज हो चुका है। चलो भाई इन तीनों को फटाफट भैया फिट करते हैं। कनेक्शन बहुत ईजी है, मैं निकाल रखे हैं, ये दो कनेक्शन। भाई ये दोनों एलईडी हैं, ये ओके की है और ये चार्जिंग की है, यानी कि फुल चार्जिंग इसकी है। और भाई ये चार्जिंग मोड की, और भाई ये सीधा रहेंगी यहाँ पर, जहाँ पर गाइस हमने एक इंडिकेटर टाइप का बनाया है। तो लीजिए गाइस सारे कनेक्शन भाई बिल्कुल मस्त कंप्लीट हो गए। इसके लगा दे भाई सीधा इनपुट आउटपुट दोनों का सेम होता है BMS में, ठीक है। और भैया इसका आउटपुट गए सीधा भाई साहब मॉड्यूल में, भैया मॉड्यूल के सीधा यहाँ पर, जिससे हम इसे चार्जिंग दे सके, ठीक है। और वैसे यहाँ पर LED ग्लो होंगी, तो गाइस यहाँ पे इंडिकेटर हमें दिखता रहेगा। चलो भाई ये सब फटाफट मैं एक बार बंद कर देता हूँ, उसके बाद गाइस की टेस्टिंग को भी आते हैं। A few moments later. तो लीजिए गाइस देखिए क्या मस्त लग रहा है भाई, घूमकर तो और भी गाइस मस्त लगता है। तो भाई ये काफी मजबूत कूलर है। PVC गाइस आप जानते हो भाई साहब बहुत लंबा चलती है, कनस्तर या टीन के मुकाबले, लोहे के मेटल के मुकाबले। चल भाई ज्यादा फालतू बात करते हैं, फटाफट गाइस की टेस्टिंग करती है। चार्जिंग के लिए गाइस मैंने साइड में सॉकेट लगाया, मैं सो गाइस पीछे रख दो, लेकिन भाई ये मैंने साइड रख दिया है। चले गाइस फटाफट यहाँ पे लगाते हैं पहले चार्जिंग सॉकेट। चले भाई साहब मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ। देखिए भाई साहब क्या मस्त लग रहा है बॉस। देखिए भाई जब ये फुल चार्ज जाएगा तो यहाँ पर ग्रीन LED ग्लो हो जाएगी, देखिए बॉस दूर से भी साफ दिख रहा है। और भाई इस मॉड्यूल का बाय लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे टैप करके आप परचेस कर सकते हो। चलो भाई अब इसमें बैटरी तो मैं लगानी नहीं है, चार्जिंग गाइस आपको मैंने करके दिखा दिया है। तो भाई अब फटाफट से ऑन करके देखते हैं। तो गाइस पहले इसका पंप ऑन करेंगे, उसकी आप आवाज सुनना थी। तो गाइस इसे मैं सो का नहीं चला सकता, ठीक है। पानी डाल लेंगे जब चला के दिखाएंगे। फिलहाल गाइस मैं आपको इसकी हवा खिला देता हूँ। गाइस अगर स्पीड कम रखोगे तो सिंपल सी बात है कम आवाज आएगी, ज़्यादा जितनी बड़ा होगा आवाज बढ़ती है। मस्त। मैं यहाँ से मुझे इसे खोलना होगा ढक्कन को, और भाई डाल देते हैं फटाफट। भाई 1 लीटर पानी तो गाइस इसके अंदर बहुत ही कम है, देखो यार, ठीक है। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो भाई मैं इसे पहले 2-3 बोतल और डाल देता हूँ। भाई आपको पंप पूरा डुबा देना है। हाँ तो भाई पंप हमारा फिलहाल डूब गया है। तो भाई साहब आपको बता दूं उसमें बिल्कुल भी लीकेज नहीं है। ये गाइस जो आपको दिखाई दे रहा है पानी, ये मैंने भरा है ना, उसका दिखाई दे रहा है। और अब गाइस मैं आपको पंप चला के दिखाता हूँ, अब बात सुनना। हाँ
भाई आपको दिखाई नहीं देगा, इस ऊपर का इसका मैं ढक्कन खोलता हूँ तब आपको पानी का फ्लो दिखाता हूँ। ये भैया खुल गया है और ये बहुत ही प्यार से खुल जाता है। तो भाई लोगों पंप को मैं ऑन करता हूँ, देखना गाइस पूरे पानी जाके दूसरी साइड से निकलेगा। देखा भाई साहब मस्त। तो भाई ये जैसे चलता रहेगा ये पानी और ठंडा होता चला जाएगा भाई, ये अच्छी से कूलिंग करता चला जाएगा। देखिए पानी का फ्लो काफ़ी अच्छा है और गाइस ये बिल्कुल भी लीक नहीं है। जो हमारा रेडिएटर है देखो भाई साहब, मैं जैसे दिखाता हूँ, देखिए रेडिएटर गाइस हमारा बिल्कुल भी लीक नहीं है और भाई ये काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है। ठीक है गाइस, अगर आपको इसे और ठंडा रखना हो ना, रेडिएटर जितना ठंडा होगा भाई ये हवा आपको उतनी ठंडी देगा। तो भाई ठंडा करने के लिए गाइस एक हम जुगाड़ करते हैं जो गाइस सबसे बेस्ट है देसी तरीका। ये रहा भाई साहब बर्फ का पानी, बर्फ नहीं है बर्फ का पानी है, इसमें अभी जमना स्टार्ट हुआ है लेकिन गाइस इसके अंदर अभी बर्फ जमा नहीं है। देखो ना उंगली डालना, ये रहा, इसे भैया इसके अंदर डालते हैं। ओए होए 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 मस्त, मजा आ जाएगा। तो भाई लोगों मैंने अभी पंप चलाया नहीं है ठंडा पानी डालने के बाद। तो भाई पहले मैं आपको इसका टेम्परेचर दिखाता हूँ। देखो भाई 23 टेम्परेचर हो रहा है क्योंकि भाई इससे पहले मैंने इसे चलाया था 23.7, क्योंकि भाई मैंने अभी आपके सामने चलाया था गाइस ये ठंडा हो गया, वरना पानी थोड़ा सा गर्म आ रहा है। आई थिंक 28-29 का टेम्परेचर पानी का है। अब भाई इसमें इसे ऑन करता हूँ, ठीक है बस 1 मिनट से चलने देते हैं, ठीक है जिससे गाइस ये पूरे से अच्छे ठंडे हो जाए। चल रहा है, अरे बाप रे ऐसी देख ले भी। ओ भाई 19.8 देखा। तो भाई ये चलता रहेगा ना, देखिए 19.9 19.8 भाई बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है और 24 से सीधा 19 आ गया है। तो भाई मैंने इसे बंद कर दिया है और गाइस मैं आपको पहले टेम्परेचर दिखाता हूँ इस टेबल का, बिल्कुल लाइव 24 टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है और भाई मैं इसे पहले पंप को चालू करता हूँ जिससे गाइस पानी का फ्लो आए। ठीक है और भाई मैं फिर से चालू करूँगा जिससे गाइस मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा सकूँ। और भाई इसका टेम्परेचर देखते हैं, देखिए भाई साहब 18.8 टेम्परेचर बॉस, बिल्कुल आपका सामने लाइव। ठीक है देखिए 18.7 में दोबारा कराओ ना, देखिए और भाई साहब हवा से मस्त फैक्ट है ये, मैं आपको एक बार पेपर से चेक कराता हूँ। बस बेहतरीन, वाह। तो भाई साहब ये जुगाड़ 100% सक्सेसफुल है और हवा तो भाई साहब बहुत बढ़िया फैक्ट है, बेहतरीन। तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और गाइस जरूर बताएं भैया ये छोटा सा एसी कूलर आपको कैसा लगा या छोटा सा रेडिएटर एसी कूलर।